हेलो दोस्तों, आपका ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। आपकी ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। हम अच्छे से ही पढ़ेंगे। जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन फ्रेंड्स के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास से जुड़े रहें और इससे हम यह वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या होती है। सबसे पहले भाषा के सभी अक्षरों यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर और वर्णमाला, अक्षर और वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला से ही सभी शब्द बने हैं। जैसे कि आपका अक्षर, अक्षर है आपका कै को हम तोड़ेंगे तो बन जाएंगे आपके वर्ण। जैसे कि कै को करेंगे हलंत प्लस आ, क्योंकि हर अक्षर में आपको एक ही ध्वनि मिलेगी, यानी कि स्वर की ध्वनि मिलेगी। बिना स्वर के कोई भी अक्षर नहीं बना। तो इससे हम तोड़कर इनको वर्ण बनाते हैं। ये आपका पूरा अक्षर होता है और ये आपको तोड़कर बना देते हैं, ये आपके वर्ण हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई हो। चलते हैं आगे। तो वर्णों को कै भागों में बांटा गया है? तो वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका स्वर, दूसरा आपका व्यंजन और तीसरा आपका होता है, तीसरा क्या होता है आपका लुप्त स्वर। तो जो कि उसकी लंबी ध्वनि है तो वो आपके अब उनसे हटा दिया गया है। तो आपका व्यंजन, लुप्त ये है, लेकिन ये आपके निम्न नहीं पढ़ा जाता, अब ये व्यंजन होता है। तो स्वर 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 क्या होते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण बिना किसी सहारे से, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे आपके स्वर होते हैं। स्वर आपके कितने हैं? स्वर हैं आपके 13। कौन कौन से हैं? ए आ ई उ ऋषि, ए आए ओ अंग अंग अड़े, ये आपके स्वर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वैसे आपके ये री है जो ये आपके व्यंजन में ही मतलब काउंट की जाती है, लेकिन स्वरों की जब बात करें तो स्वरों में ये आता है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं? 2 स्वरों के प्रकार हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आता है? स्वर में क्या आता है? आपके आते हैं छोटे वाले, जो आपका ए है, ई है, उ है, ऋषि, ये आपके आते हैं ह्रस्व स्वर में। जिसकी मतलब जो मात्रा हमारी छोटी होती है वो आपके ह्रस्व स्वर में आती है। दीर्घ में आती है आपकी आ, जिसमें हमारा मुंह ज्यादा देर तक खुला रहे। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, ऐसे करके, जिसमें मतलब ज्यादा टाइम लगे, वो आपका दीर्घ। यानी कि दीर्घ आपको पता चल रहा है, ह्रस्व दीर्घ लंबा, ठीक है ना। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको ये चार्ट पर भी दिखा सकती हूँ। जैसे कि देख लो आप, ये है हिंदी वर्णमाला। कै वर्ग, ये कै है, ये आपके कै खे गए, ये आपके पंचम वर्ग हैं। ये ऐसे करके अनुनासिक सारे ये दे रखे हैं, जिनको मैं आगे आपको समझाऊंगी। ये आपका चार्ट दे रखा है। तो चलते हैं पहले आगे, इसको मैं बाद में बताऊंगी। ये वर्णमाला है, जैसे आपके पूरे वर्णों की ए आ ई, ये सारे आपके वर्णमाला है। ये तो आपको पता ही होगी, आते होंगे। फिर आ जाते हैं आपके व्यंजन। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। जैसे कि ये रहे आपका, ये रहे सारे व्यंजन, इनको पढ़ लेते हैं। कै खे गह घेड़े, चे छे जे झैया, टे ठे ढेड़े, ते थे धेने, पे फे बे भेमे, ये रे ले बे स ह, ये आपके सारे व्यंजन हैं। ये जैसे कि आपके स्वर ये दे रखे, ए आ ई उ ऋषि, एड़ी एनक, ओखली औरत, अंक अंगुर, खाली, ये सारे आपके स्वर हैं। और इनसे आगे जो जितने भी हैं आगे, ये सारे आपके व्यंजन हैं। ये सारे श्रमिक तक आपके व्यंजन ही हैं। आइए व्यंजन के वर्ग जान लेते हैं। तो अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था, ये उसी का ही है। ये रहा आपका। कै वर्ग में आते हैं आपके कै खे गए, यानी कि 5, हर वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। तो कै वर्ग में कै खे गए घेड़े, चे वर्ग में चे छे जय झैया, और टे वर्ग में टे ठे ढेड़े, ते वर्ग में ते थे धेने, ये सारे आपके आते हैं। वो मैंने आपको दिखा दिया चार्ट। एक और बार दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये रहे सारे, और ये जो भी आपके ये अंग वाले यानी कि अड़े खाली वाले हैं, आपके पंचम वर्ण होते हैं। और ये आपके अनुनासिक ध्वनि भी निकालते हैं। अड़े और अइया इन वर्णों के लिए उच्चारण ध्वनि है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए हो। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपके अयोगवाह हैं। अयोगवाह को पढ़ लेते हैं। ये अंग संगूर अनुस्वार है आपका, और अइया अड़क खाली मतलब विसर्ग है। जिसके पीछे 2 बिंदी हो वो विसर्ग है, जिसके ऊपर 1 बिंदी हो वो आपका अनुस्वार होता है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बता दूं, ये है आपके संयुक्त व्यंजन। इसमें संयुक्त व्यंजन में ये सहस्त्र, छह छत्रिय, तय त्रिशूल और गैज्ञानी। छह छत्रिय कैसे बनेगा आपका? क्षत्रिय बनेगा आपका कै हलंत प्लस षटकोण, ये आपका बनेगा सहस्रमिक, सॉरी छह छत्रिय। त्रिशूल बनेगा आपका और रे प्लस त, तो
और ज्ञानी बनेगा आपका अइया प्लस जय, जय प्लस अइया, ये आपका ज्ञानी बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही हो क्लास। चलते हैं आगे। कुल वर्ण संख्या कितनी होती है, तो टोटल कितनी होती है वर्णों की संख्या? स्वर 13 हो गए, व्यंजन 33 हो गए, तो कुल वर्ण होते हैं हमारे 46। तो ये आपको याद रखनी है। और मैं आपको आसान भाषा में बता देती हूँ, इसकी ट्रिक भी है याद करने की, जो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कै, ये सारे जो हमने पढ़े थे, कै वर्ग, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, तो हम इन चारों पांचों को ले लेंगे। 5 वर्ग याद करने हैं स्वर को गाकर। कै चट, कै चट, कै टे, कै चट पे, ये आपके वो हो गए पहले पहले अक्षर। और कै वर्ग का क्या है? कै खे गे है। च वर्ग च ठे ठे ते थे थे, ऐसे करके आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ मैं क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ यूपी टेट के हिसाब से, तो इनको पढ़ लेते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 13। कै वर्ग का, कै किस वर्ग का है? तो कै वर्ग का ही है कै, ठीक है ना। अइया कितने क्या है? अइया एक संयुक्त है। अंग अंग संग क्या है? अनुस्वार है। तो ये आपके, ये एक लाइन में रिवीजन है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने ये सब आपको लिख के बता रही हूँ कि एक लाइन में पूरा रिवीजन कैसे करते हैं। स्वर प्लस संयुक्त व्यंजन प्लस वर्णमाला 46 अक्षर होते हैं। स्वर में कितने? 13। व्यंजन में कितने? 33। वर्ण टोटल 46। तो टोटल अक्षर हमारे हो जाएंगे 46। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।